जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार सारे लगाओ नारे, जड़े ताए आवाज जान लग रही, सारे लगाओ दोनों हाथ उठा के। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो एक रहे, आवाज दो। एक रहे। खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सम्मानित अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे कमेटी के साथी, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, लगभग 14 दिन हो गए। 31 तारीख को काम बंद हुआ था और 14 दिन धरना चलते हुए हो गया। काम बंद करने के बाद लगभग 4 दिन हो गए, प्रशासन ने कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं करी। कोई कोशिश की है क्या, बताओ एक बार? नहीं करी। और बातचीत करना किन की जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। बातचीत हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बुलाएगा जब भी तो बात करेंगे ना। खेत किसान का है। अगर किसान के खेत में जबरदस्ती बिजली निगम के लोग घुस करके गुंडागर्दी करेंगे तो कानून ये कहता है, सर काट लो। हाँ, कानून ये कहता है कि दरखास्त देने का अधिकार किसका है? हमारा। और पुलिस सुरक्षा किसकी करेगी? हमारी। लेकिन ये सारा मामला दलाली का है। किसान की जमीन फ्री चाहिए, लाइनें बड़ी बड़ी कंपनियों की आ रही है, 26वीं लाइन आ रही है। परसों हम आए थे, सारा देख करके गए कि इन लाइनों के नीचे खेती करने का मतलब है कि किसान अपनी जान हथेली पे लेके खेती करे है। बीमारियों का आप देख रहे हो, पशुओं में, बच्चों में कैंसर बहुत फैल रही है आपके गांव में, आसपास के गांव में। अब आते भी करंट आओ है। इन लाइनों के नीचे हम पत्रकारों से बात कर रहे थे, आधा घंटे खड़े हो गए। आधे घंटे में दिमाग पर इतना वजन हो गया कि बहुत ज्यादा तनाव हो गया। शोर करती है बहुत ज्यादा, ओस पड़ेगी, ठंड पड़ेगी तो और ज्यादा रिस्क बढ़ गया है। बरोटी लेगी लिकड़ा तो बरोटी का सिर तो उतरन जिए कौन करे, न्यू कति सिर में, हाँ, बलद का हाथ लगा दे तो वो करंट मारे, आदमी का हाथ लगा दे उसका करंट आवे। मैं भी एक जने के मन ने भी न्यू हाथ लगा दिया तो एकदम पीछे कि भाई इसमें भी करंट आ रहा है। यानी कि आप लोगों को धोखे में रखी ने, और ये सारा काम ये ग्रिड का कराया गया। आज पूरे गांव को छावनी बना दिया। सुविधा के नाम पे कुछ नहीं। बिजली भी फ्री मिलती है क्या निमड़ी वाली को? और यहां से कितने कितने जगह पे बिजली जारी है? पूरे देश में बिजली जारी, बहुत सारे राज्यों में यहां से बिजली जारी है। लेकिन गांव को फ्री बिजली तक नहीं, कोई सुविधा नहीं। नुकसान सारे हमारे हिस्से में, गांव हमारा बर्बाद हो रहा है, खेत हमारे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे खेत में जबरदस्ती घुसे थे ये लोग। आप लोगों ने अब की बार हिम्मत दिखाई, आप इकट्ठे हो गए और हमने काम बंद करवा दिया इकट्ठे होकर के। हमें कोई शौक नहीं है कि हमारी खेत से लाइन जाए। कोई चाहता है क्या? हाथ उठा करके बताओ, भाई मेरी खेत तो लाइन चली जा। जमीन की कीमत माटी में मिल जाए है। और जिस खेत में ये टावर लग गया, एक बाप का अगर 3 बेटा है तो इस जमीन में तो कोई बेटा भी कौन ले तीनों में से।
दोनों तरफ इस बात को, इस पोल के 32 मीटर इधर 32 मीटर उधर और इन तारों के 17-17 मीटर दोनों तरफ आप एक ईंट नहीं लगा सकते अपने खेत में। इसलिए यहां धारा अब लगी 288, 144 लगाता है प्रशासन। 144 धारा तो टूट जाती है, लेकिन जो धारा 288 है वो टूटती नहीं है। यहां कोई जबरदस्ती करेगा, यहां झंडा लग रहा है यूनियनों का, यहां धारा 288 लग रही, यहां कोई काम करने की जबरदस्ती करेगा तो वो अपने पायों का खुद जिम्मेदार होगा, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये बात कान खोल के सुन लेनी चाहिए। काम किसी कीमत पे नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब कम से कम एक टावर का कितना मुआवजा मिलेगा? 25 लाख। एक बार जोर से बोल के बताओ। 25 लाख। एक बार और बोल के बताओ। 25 लाख। उसके बगैर अगर कोई काम करने की कोशिश करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने प्रशासनिक अधिकारियों को भी बताया था, बोले सरकारी लाइन है, सरकार का मतलब ये कोई भी काम करेगी सरकार, हमें बर्बाद करके सरकार लाइन लगाएगी। ये खेत जो है हमारे पूर्वजों ने इनको बचाने के लिए अपनी जान दे दी, आज तुम खेतों को खराब कर रहे हो। सरकार का मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में घुस के मेरे घर में टावर गाड़ दिया, मेरे खेत में टावर गाड़ दिया और मैं ही मेरे खेत में जा रहा हूं। मुझे कह रहे हैं अगर खेत में आया तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल में जाना पड़ेगा, लठ लागेंगे। ये काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? और बगैर फसलें बर्बाद कर दी। यहाँ राकेश का खेत है, राकेश भाई का, कपास तक नहीं चुगने दी, पूरी कपास खेत में बिखरी पड़ी है और खेत में जान नहीं दे। न्यूकल लाइन का काम चलने लग रहा। ये विनाश का काम है, ये विकास का काम नहीं है। इसलिए बहुत बढ़िया आपका फैसला है, काम नहीं होने देंगे और काम तब होगा जब पूरा मुआवजा मिलेगा। और तीसरी बात है, हर काम के नियम कायदे कानून होते हैं, नियम कायदे कानून से काम होगा। अब ये जो लाइन जारी, इसकी तो 20 फुट भी हाइट नहीं बचेगी, 15 फुट पे तो ये वैसे ही खींच लेता है लोग की चीजों को। किसान ने अगर गलती तो अपना पाइप बदलते हुए, लाइन बदलते हुए अगर पाइप ढा लिया तो वो तो उड़े ढेर हो जाएगा। ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहीं से अब लड़ाई चलेगी पूरे गांव की। गांव को बचाने के लिए केवल इस लाइन का मुद्दा नहीं है, अब लड़ाई आगे चलेगी। गांव को बचाने के लिए ये 6 लाइन और भी खड़ी है और अपने खेतों को बचाने के लिए मुहिम चलेगी। आपका आंदोलन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, पूरे हरियाणा को इस आंदोलन के बारे में जानकारी है। और जब भी आप आवाज दोगे, जब भी आप आवाज दोगे, चाहे हमारी खाप हो, चाहे संगठन हो, चाहे नेता हो, वो पूरी ताकत से आपका साथ देंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा, इस लड़ाई को जिताएंगे। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं। अब मुद्दा आगे का है। आज कमेटी की मीटिंग भी हुई है हमारे प्रधान जी राजेंद्र जी की अध्यक्षता में और उसमें सारा सलाह मशवरा होया कि भाई वो तो मीटिंग के लिए कौन बुलाओ है, लेकिन हमने कोई जरूरत है क्या मीटिंग करने की? हम उनको न्योंदा दे के आ जाओ भाई मीटिंग कर लो और फिर ये खंबे गाड़ लो। वो जबरदस्ती खेतों में घुस रहे थे हमारे। बार बार ये बात बताई गई थी कि भाई हमने पहले भी कई जगह ये काम किए, हम कोई विकास के विरोधी नहीं है। एसएचओ ने यहां लाइन उखाड़ दी, खेत में पानी लग रहा था और यहां किसानों की मौजूदगी में जो है उसने अपना पुलिसगिरी दिखाने की कोशिश करी। ये बर्दाश्त के बाहर हैं। फोन करके धमकी दे रहे हैं कि तुम थाने में आ जाओ। चीफ कह रहा है कि आर्मी बुलानी पड़ेगी। अरे भाई ये कौन सा गुंडा राज चल रहा है? चीफ तो नहीं भी कहा है जी, चीफ तो नहीं भी कहा, करंट को नहीं आया उरे। हाँ, चीफ भी आ जाएगा रे। टक्कर कौन रहा? 4 दिन तो बाट देखा। हाँ, आर्मी बुलाने वाला नाम भी देखा एक बार, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही।
एसएचओ कह रहा है उसने लाइन कटवा दी, यहां से पाइप जो है वो उखाड़ के फेंके कि नहीं फेंके? फेंके जी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कोई एसएचओ से इस तरह की हरकत किसान के साथ करेगा तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, दंगल यहीं चलेगा खेतों में। और हमने अधिकारियों को भी बताया था कि अब की बार पुलिस अगर खेतों में घुसी, पुलिस आए तो हमारी सुरक्षा के लिए आए। इन बिजली निगम के जो गुंडे इनसे अगर पुलिस इनकी सुरक्षा के लिए आएगी तो पुलिस अपने पैरों पे वापस नहीं जा सकेगी। गांव से ये बात पता होना चाहिए, खेतों से वापस नहीं जाने देंगे। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। फैसला बहुत बढ़िया मीटिंग हुई है, उसमें आगे का फैसला लिया है प्रधान जी राजेंद्र जी की अध्यक्षता में, इनकी आज्ञा से ही और आप सबकी सहमति से फैसला ये हुआ है कि भाई खेत भी मारे, बिजाई का टेम चल रहा है, लंगर पानी तो अपना है और इसमें भाई सहयोग भी करा करो। आंदोलन कोई भी बगैर सहयोग के नहीं चलते। गांव वाले आप सहयोग कर रहे हो। गांव के लिए हम कह के भी गए थे एकता बनाओ, उसके लिए गांव ने पूरी एकता बना करके दिखाई है, उसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद है। इसी से आंदोलन जीता जाएगा, गांव की एकता से। और ये यहाँ बहुत खर्चे भी लगते हैं आंदोलन में, तो उसमें अपना सहयोग करा करो। सहयोग के बगैर काम चलता नहीं है। मैंने सरपंच साहब को भी कहा है, आगे उखड़ में सिर दे दिया तो ये मुसल तक के डरना। 2-4 बड़े बड़े स्पीकर लगा करके जो है यहाँ अपना पूरा धरना चलेगा। एक छोटा माइक भी लेके आए थे तो मैं बताऊं भी था, वो बाजन लगा जी, मैं कहा ये 1500 रुपए तो खुल के पड़ गए आपके। तो साथियों फैसला ये हुआ है कि आगामी 10, क्योंकि फिर 12 तारीख की दिवाली है, 11 को भी त्योहार का दिन हो गया है, तो 10 तारीख को इसी जगह पे किसान मजदूर महापंचायत करेंगे, जिसमें सब संगठनों को, सब किसान नेताओं को, जो हमारी सम्मानित खापे हैं और आसपास के जो गांव हैं, कमेटी के सदस्य राकेश भाई, सारे जो है सरपंच साहब, सब आसपास के 20, 30, 50 गांव में जाकर के उनका भी सहयोग मांगेंगे और एक बड़ी पंचायत करके और 10 तारीख को कोई ठोस कदम उठाएंगे जिसकी आवाज कम से कम चंडीगढ़ तक और पूरे देश में जाएगी। वो फैसला यहां से लेंगे, मौके पे लेंगे। इसके लिए तैयार हो कि नहीं हो सारे? कितनी तारीख को पंचायत है? 10 तारीख को सुबह 10 बजे। और ये पंचायत बहुत महत्वपूर्ण पंचायत है। इस पंचायत में पूरी एक बार ताकत लगा दियो। 10 तारीख को पंचायत में बड़ा फैसला कमेटी लेगी, पंचायत लेगी, मौके पे फैसला लेगी। कब तक बैठे रहेंगे खेतों में? हमारे ही खेत खोद के घेर दिए, बिजाई का टाइम चल रहा है, बातचीत वो करना नहीं चाह रहे हैं। 9 तारीख तक का समय है सरकार के पास। कितने तारीख तक का समय है? 9 तारीख तक का समय है। बातचीत करनी हो और 25 लाख रुपए मुआवजा देना हो तो कमेटी बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत कर लो। इब्नों को उस काटाला पोल में बड़ा एरिया था, इसमें छोटा एरिया था, कानून कोई है ही नहीं। हमने बोला 5 लाख कर दिया, हमने 5.5 लाख कर दिए। ये जो क्रॉसिंग हो रही है इनका तो और भी ज्यादा मुआवजा बनता है। तो अब ये अलग अलग बहानेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये तय है अब की बार हमने इनके गर्दन पे पैर रख दिया। आप लोग इनके गर्दन के ऊपर पैर रख करके खड़े हो। 25 लाख रुपए मुआवजा लेंगे और आगे जो लाइन आएंगी वो फिर इसी हिसाब से आगे चलेंगे।